टारगेट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी खुद पाकिस्तान की सेना और उनके मुखिया से पूछ रहे होंगे कि तुमने हमें तैयार किया, हमें मजबूत किया कि जाओ हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को फैलाओ, और तुम हमारी नहीं रक्षा कर सकते। लगातार तुम हमसे वादा कर रहे हो कि चिंता मत करो, हम बैठे हैं। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे ठिकानों पर हमला कर दिया, और आप क्या कर रहे हैं? एसके सिंह साहब, जवाब। आज मैंने और भी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, कुछ पे बात करने लगे कि क्या ये एक तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक है। मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत सही जवाब दिया है, क्योंकि ये है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ये वॉर किसी देश के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हमारे टेररिज्म। इसीलिए सिर्फ जो टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं, जो कैंप्स हैं जहां से ये लोग अंदर आते हैं, या इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, वहां तक हम लोगों ने इनको घुस के जो है बड़े अपने प्रेसिजन वेपन्स के जरिए, प्रेसिजन जिससे कि आसपास कोई और नुकसान न हो, कोलैटरल डैमेज न हो, हमने इनको तबाह किया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, कि अगर अब आप चाहते हैं कि आप रिएक्ट करना चाहते हैं एज अ वॉर, वो अब आप ऑप्शन के आपके लिए है, लेकिन हमने अपना बदला पहलगांव का। और संजाब, एक और बड़ी खबर है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मसूद अजहर जिसकी आप अभी तस्वीर देख रहे थे, वो किस तरीके से आतंकवादियों को पाल रहा था, भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा था। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की इस हमले में मौत हो चुकी है, और भारत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। आतंकवादी जहां पर रहते हैं, जहां पर पाले जाते हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, वहां पर हमला किया है। मसूद अजहर जो कि भारत में तमाम आतंकवादी घटनाओं का जिम्मेदार है, प्लेन हाईजैक का जिम्मेदार है, और प्लेन हाईजैक के जिम्मेदार को 14 परिवारों की मौत हो चुकी है। एसके सिंह साहब, ये वही मसूद अजहर है जिसने भारत में विमान हाईजैक किया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब जाके इनसे जो है बदला लिया गया है, और ये तो अंडर प्ले किया जाएगा। पाकिस्तान जो है पूरी खबर भी नहीं देगा कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं। लेकिन ये मैं बतलाऊं कि कम से कम 250 से 300 टेररिस्ट तो बड़े आराम से इस सारे स्ट्राइक में जो है मारा गया है। और ये स्ट्राइक हम लोगों को यहीं नहीं रोकनी चाहिए। जब भी ये चीजें ऐसी हैं जो लगातार हम लोगों को करनी पड़ेंगी, क्योंकि आतंकवाद जो है इस तरीके से खत्म नहीं होगा। ये आगे भी आने वाले समय में फिर ये घटनाएं होंगी, तो हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। ये मैसेज भी जाना चाहिए साथ। यह मैसेज भी जाना चाहिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत ही कूटनीतिक तरीके से पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक संदेश दिया गया है। निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम समझेंगे, पूछेंगे और जानेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर उसे कूटनीतिक तरीके से देखा जाए, उसमें जिस तरीके से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का उपयोग किया है, अपने अधिकारों का उपयोग किया है, यह वैश्विक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत जो आतंकवाद का दंश 3 दशकों से झेल रहा है, उसमें भारत ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है, आतंकवाद पर हमला किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन में मारे गए मसूद के परिवार के लोग, मसूद का भाई, जी हां, मसूद के परिवार के जो 14 लोग मारे गए हैं उसमें मसूद अजहर का भाई भी मारा गया है। मारे गए मसूद के परिवार के लोग, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत का मोस्ट वांटेड रऊफ भी इसमें शामिल है, रऊफ भी मारा गया है। एसके सिंह साहब, आप अपनी बात करिए। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आगे भी आने वाले समय में ये मैसेज भी गया है साथ में, कि जब जब अब भारत जो है चुप नहीं बैठेगा, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री और ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं, ये सब लागू नहीं होती हैं जब इस टाइप का रिएक्शन करना है या जब वॉर होती है। हम जो है जहां पर भी ठिकाने होंगे वो हम घुस के जो है इनको घुस के मारेंगे। और वाकई मारे भी है मसूद अजहर का। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, फाइल वीडियो। ये वही व्यक्ति है जो भारत का मोस्ट वांटेड है। अजय जांड्याल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, बदला भारत का।
अजय जांडाल जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मसूद अजगर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। आप देख सकते हैं ये वही मसूद अजहर है जिसने भारत का विमान हाईजैक किया था। हिम्मत देखिए कि आखिर कितनी हिम्मत इन आतंकवादियों की है कि पाकिस्तान की सरजमी में बैठकर वो भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान खड़े होकर उनका सपोर्ट करता है, उनको पालता है, उनको रसद पहुंचाता है। वही हिम्मत है कि आतंकवाद पनप रहा है पाकिस्तान में। और रऊफ अजहर, मसूद का बेटा और पत्नी भी इस हमले में मारे गए हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि मसूद अजहर का बेटा भी इस हमले में मारा गया है। मसूद अजहर की पत्नी भी मारी गई है। ऑपरेशन में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। अजय जांडाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मनोज, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, कौन कौन? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मसूद अजहर का घर, जिसको वो हेडक्वार्टर कहा जाता है,